सभी का स्वागत। इस समय पंचायत चुनाव की तैयारियां अपने जोरों पर हैं। सर्दी का मौसम है, लेकिन पंचायत चुनाव के प्रत्याशी पूरा माहौल गर्म करे हुए हैं। 2026 पंचायत चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। लगभग 4 महीने के अंतराल में पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी डॉक्टर पूजा वर्मा और उनके पति डॉक्टर वासुदेव वर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। जानने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरीके का जनसंपर्क चल रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। उसके बावजूद डॉक्टर साहब घर घर जाके लोगों से व्यक्तिगत डोर टू डोर मिल रहे हैं और किस तरीके का इन्हें समर्थन जनता का मिल रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत। मैं डॉक्टर वासी राजपूत, जिला अध्यक्ष पार्टी लोधी मासवा से। एक जनता के संपर्क में तो वैसे पहले से भी मैं था, लेकिन अब हम सिर्फ जनता से ये अपील कर रहे हैं कि मुझे जो पहले हम सेवा कर रहे थे आपकी, अगर इस लायक और बना दिया, जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है, अगर ये निकाल दिया तो हम जो पहले से और बेटर जनता की सेवाएं गवर्नमेंट से या वैसे कैसे भी करके हर तरीके से हम उठाने की कोशिश करेंगे। जनता की समस्याएं तो वैसे ही भी उठा रहे हैं, और जनता का रही समर्थन की बात, तो सभी एक इतना सम्मान और प्यार दे रही है कि हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस हिसाब से जनता हमें सम्मान देगी। जी। अब जब लोगों से जाते हैं तो क्या प्रस्ताव रखते हैं, क्या अपनी बात को कैसे रखते हैं? प्रस्ताव यही है सीधा से कि कह रहे कि आपने और देखा, अब इस बार एक पढ़े लिखे को मौका दें आप, जिससे आपकी हर बात छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आवाज आपकी शासन तक पहुंचाई जा सके। जी। कहीं कोई दावेदारी टिकट की कर रहे किसी पार्टी से? नहीं, पार्टी से टिकट नहीं कर रहे, बस संपर्क तो पार्टियों से कॉल तो आई थी। हाँ, कि हमने फिर ये बोला था कि नहीं, जनता मेरी सर्वोपरि है, निर्दलीय पे ही मुझे जनता इस लायक बना देगी। रही बाद में बात, तो देखेंगे जो जनता के हमारे संपर्क में या जनता के हितों की जैसी बात करेगी, उस पार्टी का हम समर्थन कर देंगे। जी। क्या कार्य योजना है आपकी, अगर जनता ने, बाढ़ की जनता ने आपको मौका दिया तो क्या सोचा है? मेन फोकस मेरा शिक्षा पर है, कि हम अब भी जा रहे हैं तो करते ये बोल रहे हैं कि आधी रोटी खाओ, एक रोटी कम खाओ, बस बच्चों को जरूर पढ़ाओ। सबसे पहला जोर मेरा शिक्षा पे रहता है। दूसरा है जो लिक्विड दारूबाजी करते हैं, हम क्या करें बच्चों को खूब अगर कर रहे हैं, जैसे दारू पी के कोई हमारे भाई बहन आ जाते हैं कभी कभी, तो बच्चों को परेशान करते हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं कि बच्चों को पढ़ा थोड़ा, लेकिन दारू ये बंद कर दो, बच्चों को पढ़ाने का फोकस रखो। और दारू अगर बंद कर दी, बच्चे सफल हो जाएंगे, आप भी सफल हो जाएंगे। इस कंडीशन पे जनता में बहुत लाइक कर रही है। तो हमारे 2-3 मुद्दे हैं, बस उन्हीं पे हम फोकस लेके चल रहे हैं। तो पहली प्राथमिकता ये 2 चीज़ें रहेंगी। और रही फिर बाद में विकास की बात, जनता ने मौका दिया, विकास तो जैसा शासन से आदेश आता रहेगा, बस हम करते अच्छा, रहेंगे। बाढ़ में भ्रष्टाचार बहुत रहता है। आपने देखा गरीबों से छोटे-छोटे कामों के पैसे अवैध वसूली चलती हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का प्रधान हो या जिला पंचायत का सदस्य हो। वो सबकी अपनी-अपनी सोच है। अब वो जनता भी उनको एक बार देखती है, अगर जैसे दलाली करेंगे जनता से, एक बार तो उन्होंने ले लिया और जनता का काम भी नहीं होता, तो जनता उनको दोबारा घुसने भी नहीं देती है। हमारी कंडीशन ये है कि हम अभी अपने हिसाब से कुछ भी नहीं है हम, लेकिन फिर भी जनता में जाते हैं, जिस लायक अभी हम देखते हैं, जैसे कोई गरीब अगर जैसा है जिसका कोई नहीं है, उसको हम छोटी-छोटी मदद कर के उनका वो देख रहे हैं, कि जैसा भी होगा बाद में और देखेंगे। क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील यही है कि अगर हमें इस बार मौका दिया, तो हम वो कंडीशन कर देंगे। जिला पंचायत एक छोटा चुनाव नहीं होता है। एक हम जहाँ तक अपनी पावर समझ पा रहे हैं, अगर जिला पंचायत सदस्य हमें बना दिया, तो जो विधायक काम करता है, उस कंडीशन में आपको काम करके दिखा देंगे। नववर्ष की शुरुआत है, गणतंत्र दिवस का आगमन है, आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएँ? जनता को सभी को यही है कि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ सभी को। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सर्दी का मौसम है, हमारे बड़े-बुजुर्ग हैं, ज़्यादा बाहर ना निकलें, और किसी को कैसी भी समस्या अगर छोटी-मोटी आ रही है, तो मेरा नंबर हर जगह बटा हुआ है, सीधा हमें कॉल करें, हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। चलिए, तो बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सर्दी के मौसम में भी किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बुजुर्गों को, जो इस समय 60 से प्लस की अवस्था में है, उनके लिए इनका नंबर 24 घंटे खुला रहता है। आप किसी भी वक्त इनसे संपर्क कर सकते हैं। जो बेहतर सुविधा आपको उपलब्ध करा पाएँगे डॉक्टर साहब, वो कराने का प्रयास करेंगे। तब देखने वाली बात ये है कि बाढ़ की जनता इस बार डॉक्टर साहब की पत्नी को अपना उम्मीदवार, अपना प्रतिनिधि चुनेगी। अगर चुनती है तो क्या ये जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएँगे? ये तो आने वाले भविष्य के गर्त में है। डॉक्टर साहब, आपको हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई पंचायत चुनाव के लिए। शुभकामनाएँ। धन्यवाद।